का ध्यान गया होगा, चिंतन हुआ होगा। फिर वो तो प्रयोग करते समय बार बार बिल्ली की खाल से रगड़ रगड़ करके देखा गया होगा, है कि नहीं? तो बहरहाल जो भी हो, दोनों सिचुएशन में ये देखा गया कि ये क्षणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, प्रतिकर्षित हो रही हैं। तो ये मान लिया गया कि इन दोनों प्रकार की क्षणों में घर्षण के बाद, रगड़ने के बाद कोई ऐसा गुण जरूर आ जा रहा है जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। अगला प्रयोग क्या किया गया? एक कांच की छड़ ली गई और दूसरी आबनूस की छड़ ली गई, और आश्चर्य की बात ये थी कि इन दोनों छड़ों में आकर्षण हुआ। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके लाया गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके लाया गया, और तब दोनों को पास पास रखा गया। तो क्या दिखाई पड़ा कि दोनों छड़ें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो इससे एक सिद्धांत का जन्म हुआ, और ये सिद्धांत क्या जन्म लिया कि कांच के दोनों छड़ों पे एक प्रकार का आवेश है, आबनूस की दोनों छड़ों पे दूसरे प्रकार का आवेश है। और सिद्धांत ये पैदा हुआ कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहाँ से इस सिद्धांत ने जन्म लिया कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, डिसलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात क्लियर हुई? लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये कॉन्सेप्ट बन करके आया। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो सका कि वास्तव में चार्ज है क्या। ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है, वो सही है, लेकिन चार्ज क्या है ये अभी भी क्लियर नहीं था। तो चार्ज को डिफाइन करते समय, चार्ज के बारे में बताते समय ये अनुसंधान हुआ, ये खोज हुई और ये प्रतिपादित किया गया कि चार्ज यानी आवेश एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है, एक गुणवत्ता है जो किसी मटेरियल पर आती है, यानी किसी पदार्थ पर ही। निर्वात में कभी आवेश नहीं हो सकता, ये किसी पदार्थ पर उत्पन्न होता है, और पदार्थ पर उत्पन्न होते ही इसका काम ये है कि अगर समान प्रकार का आवेश बगल में रहेगा, समान प्रकार की वस्तु रखी है, तो उससे प्रतिकर्षण पैदा करने लगेगा। यानी कि आवेश क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पैदा कर देती है। बात क्लियर हुई? आवेश क्या है? एक गुणवत्ता है, प्रॉपर्टी है, एक लक्षण है जो अगर किसी वस्तु में आ जाए तो उस वस्तु में आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। बात क्लियर हो गई कि नहीं कि आवेश क्या है? ठीक। आवेश को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने कुछ सिंबल यूज किए, कुछ संकेत बना लिए। जैसे आवेश को Q से प्रदर्शित किया गया, आवेश का जो संकेत था वो क्या था? Q। कहीं कहीं स्मॉल q भी यूज किया जाता है। तो Q से आवेश को प्रदर्शित किया जाने लगा, और ये बताया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आवेश? दो प्रकार के आवेश होते हैं। दो प्रकार के आवेश आप लोगों ने पीछे भी देखा था। एक वह आवेश था जो कांच की छड़ पे उत्पन्न हुआ था, और दूसरा वह आवेश था जो आबनूस की छड़ पे उत्पन्न हुआ था।
तो कांच की क्षण वाले आवेश को धनात्मक आवेश कहा गया, और दूसरा जो आवेश था जो आबनूस की क्षण पे उत्पन्न हुआ था उसे ऋणात्मक आवेश कहा गया। तो हमारे पास आवेश ये दो प्रकार के हो गए।